सिद्धार्थ, तो क्या कहेंगे आज का भारत? ये कहेगा कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो काम खत्म हो गया, चाबहार पोर्ट में हमने जो करना था कर लिया, अब छुट्टी। हाँ देखिए, थोड़ी सी बात उससे अंतर है। जैसा आपने कहा कि ये सब चीजों में आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये जब आपका सवाल उठता है तो हमको थोड़े समीक्षक के नाते इस चीज को, अगर एनालिस्ट के नाते आप अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिवली इसको देखें, तो कभी कभी हम किसी को जो दुश्मन समझ के जंग का खेल कभी कभी शुरू कर देते हैं, पर सामने वाला समझदार निकलता है। वो हमको दुश्मन नहीं समझता, भटका हुआ समझ के खेल तो वही खेलता है, पर थोड़ा सा खेल का तरीका बदल देता है। ईरान जो है वो दूसरे तरह का खिलाड़ी है और ट्रंप जो है वो पहले तरह के खिलाड़ी है। दुनिया में दोनों के पास दुनिया को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो तेल, वो इन दोनों के पास है। बस फर्क ये है कि ट्रंप ने वेनेजुएला में सुपर ओवर में 4 घंटे में तेल हासिल करने के बाद सोचा कि ईरान के साथ भी एक T20 खेल लेते हैं, वो मैच भी जीत जाएंगे, वो तेल भी ले लेंगे। अब ईरान ने क्या किया, उसी T20 को 3 महीने के टेस्ट सीरीज में उसने बदल दिया है। क्योंकि ईरान का मानना है कि जब उसके और अमेरिका दोनों के पास उसी वही फायदेमंद चीज तेल है, तो आखिर में साथ होने में ही दोनों की भलाई है। तो ईरान भी खेल में तो उतर गया, बस उसने टाइमलाइन बदल दिया। खेल वही क्रिकेट है, बस चलेगा थोड़ा लंबा। अब क्या हो गया है, ट्रंप भी बहुत मजबूर हो गए हैं अब लंबी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो वो भी अब धीरे धीरे पैंतरा बदलना उनकी मजबूरी हो गई है। अब ईरान और अमेरिका दोनों ही नए खिलाड़ी विश्व के तेल बाजार में घुस के तेल की कीमत बढ़ाएंगे और लाभ भी कमाएंगे। ये ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ध्यान में रखिएगा, ईरान भी दुनिया के तेल बाजार में नहीं था, अमेरिका भी दुनिया के तेल बाजार में नहीं था। दुनिया के तेल बाजार में ओपेक नाम की खाड़ी के देश थे। आज पिछले 4 महीने में हमने देखा कि ईरान भी तेल के बाजार में उतर गया है, अमेरिका भी वेनेजुएला के चलते उतर गया है। मैं पिछले 72 घंटे का डाटा देख रहा था। पिछले 72 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर हो या ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों पर हो, तेल के भंडार पर कोई बमबारी नहीं की है। मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के पास एआई का एक चार्ट होगा। दोनों ने तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बंदरगाह, जहाज वगैरह के ऊपर हमला किया है। मतलब दुनिया में तेल नहीं घटा है, लेकिन तेल की सप्लाई इन्होंने घटा दी है पिछले 72 घंटे में। तो सप्लाई घटते ही क्या होता है, दाम बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे जो पिछले 72 घंटे में जो तेल के दाम घटे थे पर बैरल, फिर तेल के दाम उछल गए। तो आज की तारीख में अमेरिका, वेनेजुएला, ईरान और खाड़ी, ये सब मिला के इन देशों के पास दुनिया का कुल मिला के 2/3 तेल देने की दुनिया को ताकत है। जैसे ही ये तेल घटता है, इसकी सप्लाई घटती है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ईरान और अमेरिका दोनों को फायदा होगा। अब सवाल ये उठता है, इसमें मारे जाएंगे कौन? वो मारे जाएंगे वो कंपनियां जो तेल और बंदरगाह के खेल में हैं। भाजपा की दो सबसे पसंदीदा कंपनियां भारत की, अंबानी और अडानी, ये दोनों इसी खेल में हैं। ये या तो तेल के खेल में है या तो पोर्ट के खेल में, बंदरगाह के खेल में है। तो एआई का ये चार्ट बताता है कि इनको ऑलरेडी 30,000 करोड़ का घाटा हो चुका है पिछले 4 महीने में। अंतिम कॉलम में देखिए, पिछले 72 घंटे में ईरान पर जितना भी हमला हुआ, एक भी हमला ईरान के तेल ठिकानों के ऊपर नहीं हुआ। जो एक्सप्लेन कर देते हैं, ये जो चार्ट है, ये जो आपने लास्ट कॉलम बोला है, थर्ड कॉलम में, इसमें नहीं, एक एक कॉलम से बोलता हूँ मैं। पहले कॉलम से बताता हूँ ना। पहले कॉलम में पहला लिखा हुआ है कि पिछले 72 घंटे में ईरान पे जो हमला हुआ है। दूसरा कॉलम बताता है उसमें से एक भी तेल के कुएं के ऊपर, तेल के भंडार के ऊपर हमला नहीं हुआ है। तीसरा कॉलम बताता है कि हमला कहाँ हुआ है। हमला हुआ है ट्रांसपोर्ट टारगेट के ऊपर, जैसे चाबहार पोर्ट के ऊपर हुआ है, स्ट्रेटेजिक उनके एसेट्स हैं उनके ऊपर हुआ है। और इसमें घाटा किसका हुआ? चाबहार पोर्ट में अदानी का पैसा लगा हुआ है, करीब 2,300 करोड़ रुपए उनका घाटा हो चुका है। ईरान से तेल लेने के ऊपर अमेरिका ने काफी सारे बार प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए, तो घाटा सीधे अदानी को हो रहा है। दूसरा रो में आइए, जीसीसी के देश, मतलब खाड़ी के देश, पिछले 72 घंटे में इसके ऊपर ईरान ने हमला किया है। एक भी हमला ईरान ने इनके तेल कुएं के ऊपर नहीं किया, लेकिन किया किसके ऊपर? सऊदी अरब का एक टैंकर पर किया, कतर के एलएनजी टैंकर पर किया। ये सब इन चीजों को जो हॉर्मुज से गुजर रहे थे इनके ऊपर किया। मतलब फिर से ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अंबानी को हिट लगती है, क्योंकि अंबानी का 20,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। 21 में अंबानी का जहाज चलते हैं, अंबानी का तेल, अंबानी दुनिया भर से तेल लाते हैं और भारत के रिफाइनरी में साफ करते हैं, तो यहाँ पर अंबानी का घाटा होता है। और 72 घंटे को छोड़ दीजिए, तो पिछले 4 महीने में जो हमले हुए हैं उसमें यह भी सच है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया। तो इसराइल में उसने हमला किया था हाइफा और बजान रिफाइनरी पर। यह सबसे अंतिम रो में आपको दिखा रहा है। तो पिछले 4 महीने में ईरान ने जो हमला किया हाइफा और बजान रिफाइनरी पर, इसमें
कार्गो शिप घायल हो गए, पोर्ट ट्रैफिक वहां का हाइफा का जो पोर्ट है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अभी हाइफा में किसका पैसा लगा है? हाइफा में अदानी का पैसा लगा हुआ है। तो मतलब ये एआई का चार्ट बताता है कि अदानी अंबानी जो भाजपा के पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जो कि दुनिया के तेल में और तेल के ट्रांसपोर्ट में, बंदरगाह में, यही दोनों में इनका खेल है। इनको पिछले 4 महीने में करीब करीब 30,000 करोड़ का घाटा हो गया है। और जो भी बम गिर रहा है, चाहे वो ईरान में गिरे, खाड़ी के देश में गिरे या इजराइल में गिरे, क्योंकि भाजपा के दोस्तों का सब जगह पैसा लगा हुआ है, तो घाटा इन लोगों का हो रहा है और आने वाले समय में और होगा। अब सवाल बस इतना उठता है कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दुनिया में तेल की किल्लत तो नहीं रहेगी, लेकिन तेल की कीमत उछलेगी। तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत, जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जो पहले हमको $60 $70 प्रति बैरल हमको तेल मिलता था, अब वो तेल $60-70 पे नहीं मिलेगा। मेरा ये नहीं कहना है कि ये कोई $200 हो जाएगा, लेकिन $100 से ऊपर जाके बैठेगा। उसका कारण यह है कि अमेरिका के पास वेनेजुएला को कब्जा करने के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार तो है, लेकिन वेनेजुएला का तेल बहुत महंगा आता है। करीब करीब $60 प्रति बैरल उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट निकलता है। तो जिसको निकालने में अमेरिका का $60 लगता है, वो दुनिया को $60 में तो नहीं बेचेगा। वो चाहेगा कि कम से कम $30 उसमें कमाई हो जाए। तो इसीलिए वो चाहेगा कि तेल की कीमत जो है वो थोड़ी सी ऊपर है। $60-70 में ट्रम्प साहब को तेल पोसाता नहीं है। उनको तेल दुनिया को बेचना है और फायदे में बेचना है, इसीलिए वो $100 के आसपास जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और सबसे सस्ता और साफ तेल है। ईरान में एक बैरल तेल निकालने का दाम केवल $10 पड़ता है। लेकिन ईरान का मानना है कि पिछले 40 साल से क्योंकि हम तेल के खेल में नहीं थे, अब हम उतरेंगे तो पूरा पुराना लाभ भी कमाएंगे। मतलब वो प्रीमियम कमाना चाह रहा है, इसीलिए ईरान को भी इसमें लाभ है कि तेल की कीमत जो है वो $100 के आसपास रहे। और पिछले 2 हफ्ते में जब से वर्षे में ट्रम्प साहब ने सिग्नेचर किया था, डिजिटल सिग्नेचर, और ये क्या कहते हैं, सीज फायर किया था, ईरान ने 10 मिलियन बैरल तेल अपने पोर्ट से निकाल के अरब सागर में, मतलब ये जो युद्ध का क्षेत्र है उससे बाहर निकाल दिया था। दुनिया को वो बेचना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है। इसमें कोई भी एक दूसरे के तेल के भंडार को नष्ट नहीं कर रहे हैं। ये तेल के भंडार को नष्ट नहीं कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट को नष्ट कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट अगर नष्ट हो जाता है तो तेल तो किल्लत नहीं होगी, तेल की सप्लाई हिट होगी, और जैसे ही तेल की सप्लाई हिट होगी रेट बढ़ेगा तो इन दोनों को लाभ होगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में ये आ रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना नीलू जी, भारत क्रिकेट मैच चलता है तो हम लोग, क्योंकि भारत खेलता है इसलिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, भावुक रहते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा होता है तो किसी दिन फ्रांस खेलता है, किसी दिन अर्जेंटीना खेलता है, किसी दिन फिनलैंड खेलता है। क्योंकि भारत नहीं खेलता, इसीलिए हम थोड़ा ऑब्जेक्टिवली, आनंद के साथ, एकदम निष्पक्ष भाव से समीक्षक के नाते एनालाइज कर सकते हैं। तो इस युद्ध में क्योंकि सीधे सीधे भारत की जनता का कोई भी, मतलब उसका रोल नहीं है, भारत के ऊपर कोई बमबारी नहीं हो रही है, इसीलिए आप अगर एनालाइज कीजिएगा इसको बहुत न्यूट्रली और बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा तेल का खेल है। और भारत की वो कंपनियां जो कि भाजपा की दोस्त हैं और वो तेल के खेल में उतरी हुई हैं, तेल या ट्रांसपोर्ट के खेल में, उनका इसमें घाटा हो रहा है। बम कहीं भी गिरे, बम ईरान में गिरे या बम गिरे कतर में या बम गिरे इजराइल में, घाटा हो रहा है अंबानी और अदानी का। ये बिल्कुल अब साफ होते जा रहा है। तो अंबानी और अदानी को भी घाटा होगा तो क्या बोलेंगे नहीं मोदी जी, अभी भी चुप मार के बैठेंगे, या सोचेंगे कि अब हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, इस जो पैसे हमारे जो पानी में चले गए उसको हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे पब्लिक से? हाँ, तो निकाल लेंगे ना, क्योंकि अभी आज की तारीख में क्या ये सच नहीं है कि आज की तारीख पिछले 72 घंटे में तो ठीक है युद्ध वापस शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में वर्षे में जो संधि हुई थी, उसके बाद तेल के दाम गिर गए थे। तो तेल के दाम इतने गिरे हैं कि आज की तारीख में आपको 82 रुपीज पर लीटर, मतलब 82 रुपए में भारत सरकार तेल दे सकती है, लेकिन वो दे नहीं रही है, वो अभी भी 100 रुपए से ऊपर दे रही है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार इसमें लाभ कमाने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार का, भाजपा का ये मानना है, देखिए भाजपा के लिए कोई अंबानी अदानी दोस्त होंगे, लेकिन वो कोई उनका वो उनकी समस्या है। भाजपा को चाहिए अपना लाभ होना है। तो आज जो तेल आपको 82 रुपए में दिया जा सकता है इस देश की जनता को, फिर भी वो 100 रुपए से ऊपर अगर दिया जा रहा है, इसका मतलब भाजपा इसमें लाभ कमा रही है। नुकसान हो रहा है जनता को। आप ये मत समझिए भाजपा को नुकसान हो रहा है, अंबानी अदानी को नुकसान हो रहा है, व्यापारिक घाटा हो रहा है। जनता को नुकसान हो रहा है कि दुनिया भर में तेल सस्ता हो गया लेकिन आपका तेल अभी भी महंगा आ रहा है।
भाजपा को फायदा हो रहा है कि उनका तेल उनके पास पैसा आ रहा है, घाटा हो रहा है जनता को और घाटा हो रहा है अंबानी अदानी को, तो भाजपा को क्या दिक्कत है? इसीलिए तो वो आराम से जा रहे हैं, मेलबर्न में टॉर्च जला रहे हैं, हर जगह माला पहन रहे हैं। सोचिए कि अगर कोई इतने दबाव में होता, देश की सब कितनी बड़ी समस्या होती, तो इधर उधर जाके हवन करेंगे थोड़े कर रहा होता कोई। इसका मतलब वो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंतित हैं ज्यादा, उनको कोई चिंता नहीं है, वो सब जगह घूम रहे हैं, अपना पुरस्कार ले रहे हैं क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। डाटा बता रहा है कि उनको फायदा हो रहा है ना। जो 82 रुपए में तेल आपको दिया जा सकता है, वो 100 रुपए में अगर सरकार दे रही है, इसका मतलब सरकार लाभ कमा रही है। अंबानी का हो जाए घाटा, अडानी का हो जाए घाटा, आपका हमारा जनता का हो जाए घाटा, भाजपा को लाभ हो रहा है, इतना हमको समझ में आ रहा है।